हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोहन शर्मा और आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़, एक नया कोर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बिकॉज इससे आप बहुत इजीली अपने फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट जो वेल डाइवर्सिफाइड भी है, कंट्रोल्ड भी है और जिसमें रिस्क और रिटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है। ये जो सीरीज़ का नाम है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स डायरेक्टली पार्टिसिपेशन के बीच में कहीं ना कहीं फिट आउट होता है। मतलब स्टॉक्स की तरह ट्रेड, उनकी तरह फ्रीडम और म्यूचुअल फंड जैसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज। सो ETF है एक विनिंग ट्रैक। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ पूरे मार्केट्स में ETF इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट जो लोगों को पसंद है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो कि एक्सचेंज के अंदर स्टॉक की तरह जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे ही आप ETF को भी ट्रेड कर सकते हैं। ये ट्रेडिंग के काम में भी आ सकता है, ये इन्वेस्टमेंट के काम में भी आ सकता है। आप इसमें सिप भी इनिशिएट कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो है ना मज़ेदार प्रोडक्ट। तो जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में और पूरा 10 मॉड्यूल्स का एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम लेके आए हैं ETF के ऊपर। सो बने रहिए और हर एक मॉड्यूल को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। सो इस फर्स्ट मॉड्यूल में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ETF के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये क्या होता है, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ETF के बेनिफिट्स और उसके जो इम्पोर्टेंट मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में वो भी ख़त्म करेंगे। और उसके अलावा हम समझेंगे कि ETF स्टॉक मार्केट से या स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक से कैसे डिफरेंट है, वो सब समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मॉड्यूल में। सो इस मॉड्यूल को मिस मत करिएगा बिकॉज ये कोर कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के बिना अगर आप ETF में आगे बढ़ेंगे देन इट विल बी मेक अ हडल फॉर यू। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ETF कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स, एक ऐसी बास्केट जिसमें ऑलरेडी स्टॉक्स अवेलेबल हैं और जिसको आप बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हो स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर। जैसे एक शेयर स्टॉक्स एक्सचेंजेस में लिस्टेड होता है, जिसे आप हज़ारों बार खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आप अपनी लिक्विडिटी मेंटेन कर सकते हो। उसी तरीके से हम पूरी की पूरी बास्केट को एक सिंगल स्टॉक की तरह लिस्ट करवा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, जिससे आप पूरी बास्केट का जो डाइवर्सिफिकेशन है उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो म्यूचुअल फंड्स में हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यूनिट्स परचेज करनी पड़ती है और वो यूनिट्स रियल टाइम बेसिस पे प्राइस्ड नहीं होती हैं। बट ETF में हमें बेनिफिट है कि हम एक ही सिंगल ट्रेड से कंप्लीट डाइवर्सिफाइड बास्केट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत ही लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, स्टॉक मार्केट से या म्यूचुअल फंड से भी कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको इसमें बियर करना पड़ेगा एंड वेरी इजी टू ट्रेड। प्राइस को ट्रैक करना भी आसान, ट्रेड करना भी आसान, किसी भी क्वांटिटी में आप अपनी एंट्री एग्जिट्स कर सकते हो। सो बड़ा ही सिंपल है, वन इन्वेस्टमेंट मैनी अपॉर्चुनिटीज, सिंपल, स्मार्ट और डाइवर्सिफाइड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन मार्केट्स। सो मेरा मानना है कि ETF सबसे पहला प्रोडक्ट होना चाहिए जो भी लोग स्टॉक मार्केट्स में एंट्री करना चाहते हैं, जो भी लोग परेशान हैं कि उनका कौन सा स्टॉक लें कौन सा नहीं लें, या वो अपने सिप्स को इधर डाइवर्ट करना चाहते हैं टूवर्ड्स ETF, देन दैट विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सो ETF के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और डाइवर्सिफाइड वे है इन्वेस्टिंग करने का। आप चाहें तो एक ही इन्वेस्टमेंट बास्केट्स में आप पूरे कंप्लीट टॉप 50, टॉप 100 स्टॉक्स को सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एक सबसे पहला जो बेनिफिट है ETF का वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपना इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मैनी सिक्योरिटीज़ में क्या कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे निफ्टी एक इंडेक्स है, उसके अंदर टोटल 50 टॉप स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो 50 शेयर्स आपके एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं तो आप निफ्टी 50 ETF को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा लो कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो आपको मिलेगा,
सबसे कम एक्सपेंस रेशो एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स और एज कम्पेयर टू स्टॉक्स, आपके लिए सबसे कम कॉस्ट पड़ेगा विद ETF। तीसरा, बहुत ही ईजी टू ट्रेड है बिकॉज यू कैन बाय और यू कैन सेल ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। मार्केट आवर्स के दौरान में जो भी इंडेक्स का प्राइस चल रहा होगा वही प्राइस रिफ्लेक्टिव रहेगा आपकी ETF यूनिट के अंदर। और सबसे लास्ट में, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है बिकॉज इंडेक्स के अंदर जो शेयर जिस वेटेज में होंगे हमारे पास भी उसी वेटेज में स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ट्रांसपेरेंट है, इजी टू ट्रेड है, लो कॉस्ट है और डाइवर्सिफाइड है। यही तो चाहिए हमें। जिन भी लोगों को स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है, जिन भी लोगों को बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में चॉइस करने में दिक्कत होती है, वहाँ पे ETF इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर्स एंड इवन फॉर ट्रेडर्स ऑल्सो। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं ETF, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में क्या डिफरेंस है। बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं जाए, वाई नॉट वी आर मूविंग टू म्यूचुअल फंड्स, वाई वी आर परचेजिंग ETF। सो उसके लिए वी कैन गिव यू अ क्लियर कट डिमार्केशंस, क्लियर कट डिफरेंसेस बिटवीन ऑल थ्री। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो ETF बेसिकली इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड बट ट्रेडेड लाइक अ स्टॉक। सो इसके अंदर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बो है। इट्स अ मिक्स प्रोडक्ट ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सो ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स बट मैनेज्ड लाइक द म्यूचुअल फंड। सो ETF स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड हो सकते हैं, जैसे स्टॉक्स ट्रेड्स होते हैं, शेयर्स ट्रेड होते हैं। स्टॉक्स भी स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड होते हैं, बट म्यूचुअल फंड जो हैं वो प्रोफेशनली मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, और वो अलग से ही फंड एक मैनेज होगा जिसकी एक NAV होगी। उस NAV के हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। एक ट्रेड में आप कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं। स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता बिकॉज आप एक सिंगल स्टॉक ले रहे हैं तो आप सिर्फ कंपनी का ही एक्सपोजर कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है बट एक सिंगल यूनिट नहीं आती है, आपको उसके अंदर काफ़ी सारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं। ETF लोअर कॉस्ट वर्कआउट करता है, स्टॉक्स हाई रिस्क हाई रिटर्न्स, और म्यूचुअल फंड्स हायर कॉस्ट आपके लिए प्ले ऑफ करेगा। आप अगर देखेंगे ETF में तो वो ट्रांसपेरेंट भी है और टैक्स एफिशिएंट भी है। स्टॉक्स हाई वॉलेटाइल हैं, कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो जनरली एक लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए प्लान आउट होते हैं। सो ETF आर मोर कंपेटेबल, मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स। सो ETF में आप बास्केट्स ऑफ असेट्स को कैरी करते हैं। स्टॉक्स में आप एक सिंगल कंपनी के शेयर को कैरी करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स में आप ऐसे बास्केट्स को कैरी करते हैं जिसको मैनेज कर रहा है एक्सपर्ट्स। ट्रेडिंग आवर्स की बात करेंगे तो ETF ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स डील करते हैं, स्टॉक्स भी ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स डील करते हैं, बट म्यूचुअल फंड जो हैं उनकी जो NAVs हैं वो दिन में 2 बार चेंज होती है, 12 बजे से पहले और क्लोजिंग बेसिस पे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 यूनिट का भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, स्टॉक्स में भी 1 शेयर खरीदा जा सकता है, और म्यूचुअल फंड में कम से कम इन्वेस्टमेंट जो है वो 100 रुपीज़ का वाया SIP आप वर्कआउट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो ETF में मिलेगा, 0.05% के आसपास रहता है। स्टॉक्स में ऐसा कोई ऑनगोइंग कॉस्ट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में एक हायर फंड मैनेजमेंट कॉस्ट होती है जो कि 0.5 to 2.5% के बीच में मैनेज करती है। अगर ETF को देखा जाए तो एक वो पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सीधा इंडेक्स को ट्रैक करता है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव फंड इन्वेस्टमेंट है, वहाँ स्टॉक्स का चॉइस होगा, सिलेक्शन होगा, वो आपका पोर्टफोलियो फंड मैनेजर्स उसको इन्वेस्ट करेगा। स्टॉक्स तो आप ही को डिसाइड करना है आप कौन से कंपनी में जाना चाहते हैं, दैट विल बी फॉर यू। ETF उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिगनर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इट विल बी फॉर देम। स्टॉक्स मार्केट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एक्सपीरियंस है, जिनको मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस है और वो स्टॉक सिलेक्शन या एनालिसिस करना जानते हैं, वो वर्कआउट करेंगे। इवन म्यूचुअल फंड जो है वो आप अपना पैसा फंड मैनेजर को दे रहे हैं तो फंड मैनेजर हैज़ टू टेकन केयर ऑफ योर फंड्स। सो ये एक प्रॉपर डिफरेंस है बिटवीन ETF, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। सो अब हम बात करना चाहते हैं कि बिगनर्स को हम ETF क्यों रिकमेंड करते हैं। सबसे पहली बात है कि स्टॉक सिलेक्शन बच्चों का खेल नहीं है। जो भी बिगनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम
उनको स्टॉक फिल्ट्रेशंस में ही आती है। सो इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन है, एक यूनिट ETF का लो एंड यू ओन द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। लो कॉस्ट है, इसके अलावा आप इसको शेयर्स की तरह कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है विद दैट वर्कआउट। और इवन आप अपना इन्वेस्टमेंट एक यूनिट खरीद के भी वर्कआउट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सिनेरियोज। बिगनर्स को तो ये हमेशा पसंद आता है, और बिगनर्स ही नहीं, मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में एडवांस लोग भी ETF का बहुत ज़्यादा हेल्प आउट ले रहे हैं। इवन ETF सिर्फ स्टॉक्स तक या इंडेक्स तक लिमिटेड नहीं है। ETF में अब आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF के थ्रू आप आजकल गोल्ड और सिल्वर को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ETF के थ्रू आजकल आप इंटरनेशनल इंडाइसेस जैसे डाउ जोन्स, हांगकॉन्ग, चाइना, इन सब पे भी इन्वेस्टमेंट्स वर्कआउट कर सकते हैं। आप उनके इंडेक्सेस में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एक पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें कोई सिलेक्शन ऑफ स्टॉक नहीं करना। सिंपल जो बास्केट में जितने नंबर ऑफ शेयर जिस वेटेज में आते हैं, हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट अपनी यूनिट में आपको मिल जाएगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना सिंप्लीफाइड वे में स्टार्ट किया जाए मार्केट्स को, उतना बेहतर है। कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स मैं आपको बताना चाहूँगा। कुछ ऐसे रियल टाइम ETF एग्जांपल्स हैं जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि आप चाहें तो इंडेक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50, जैसे आज की तारीख में निफ्टी 23,500 के आसपास चल रहा है, तो 1 यूनिट ऑफ निफ्टी ETF आपको मिल जाएगा, डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। सो 23,500 ऑफ इंडेक्स प्राइस डिवाइडेड बाई 100, दैट मीन्स 235 रुपीज़ में वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं निफ्टी 50 ETF, जिसमें इंडिया के टॉप 50 डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं उसमें आपकी सीधी पार्टिसिपेशन हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो गोल्ड ETF में भी जा सकते हैं। निफ्टी 20 गोल्ड 20 के नाम से आता है। जो भी रियल टाइम 24 कैरेट का इंटरनेशनल प्राइस चल रहा है गोल्ड का, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। सपोज गोल्ड का प्राइस चल रहा है 1,50,000 डिवाइड बाई 1000 कर लीजिए, तो 150 रुपीज़ में आपको यहाँ पे गोल्ड अवेलेबल हो जाएगा पर यूनिट। इसके अलावा आप बैंक सेक्टर पे जाना चाहते हैं, सेक्टरल ETF पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बैंक, IT, फार्मा, FMCG, या फिर ऑटोमोबाइल, या फिर मिड कैप, या फिर स्मॉल कैप, उन सभी तरह के सेक्टरल फंड्स पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिख रहा होगा कोटक बैंक 20, जो बैंक निफ्टी के टॉप 30 स्टॉक्स को ही कंसिडर करेगा, और बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स प्राइस पे चल रही है अभी, उसी का ही 1/1000 का प्राइस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे मान लीजिए मैं US के टेक जाइंट्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो US का फांग ETF आपको मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक ETF आपको मिल जाएगा, आपको निपॉन का डाउ जोन्स इंडेक्स आपको मिल जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल ETF भी अवेलेबल है। अगर मैं एप्पल में, नेटफ्लिक्स में या मेटा में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं मिराई का US फांग इन्वेस्ट, या फिर निपॉन का डाउ जोन्स इंडेक्स या नेस्डेक इंडेक्स मोतीलाल ओसवाल का, उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। उसकी मैं सिंगल यूनिट परचेज सेल भी कर सकता हूँ और आराम से इंटरनेशनल मार्केट्स को एक्सेस कर सकता हूँ। सो है ना बहुत ईजी, है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें आप अलग अलग तरीके के डाइवर्सिफिकेशंस को एक ही जगह पे वर्कआउट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों की ETF में मिथ्स भी हैं, कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, हम उसको भी रिजॉल्व करना चाहेंगे। जैसे मिथ है कि ETF सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। नहीं, ETF एक्चुअली इन्वेस्टर्स के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी है, शॉर्ट टर्म के लिए भी है। दूसरा, ETF हाई रिस्क की है, मैं कहूँगा नहीं, ETF डाइवर्सिफाइड है, इसलिए मॉडरेट रिस्क के साथ आप वर्कआउट कर सकते हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स गिरेंगे, तो आप गोल्ड भी ले सकते हो, आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी ले सकते हो। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस कि एक ही पोर्टफोलियो में हम अलग अलग तरह की ETFs को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा ETF बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं, ETF स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा सस्ते हैं, बिकॉज इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है उस सिनेरियोज में। सो आई होप सो अब कोई ETF के ऊपर कोई मिथ नहीं रहेगा।
कोई गलत अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए टूवर्ड्स दैट ETF। अब ETF के कुछ फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भी ETF में पिछले 2-3 सालों में बहुत स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आए हैं। अभी रिसेंटली 2025 में हमने गोल्ड और सिल्वर के बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइसेस देखे हैं, जिससे ETF के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स क्लब करने लगा है। 7 लाख प्लस करोड़ के AUM ETF के अंदर अवेलेबल हैं। 150 से ज़्यादा ETF प्रोडक्ट्स NSE और BSE में लिस्टेड हैं। 0.04% सबसे कम रेट ऑफ एक्सपेंस रेशो आप मैनेज कर रहे हैं। निफ्टी 50 का एवरेज रिटर्न पिछले 20 साल का 12% से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉक्स में भी हो सकता है परफॉर्म करे ना करें, बट इंडेक्स हमेशा परफॉर्म करते हैं। मिनिमम 200 रुपये से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, और 1 यूनिट से भी आप अपने ETF को स्टार्ट कर सकते हैं। है ना इतना इंटरेस्टिंग, है इतना क्वालिटेटिव। आप जाइए ETF में अपना एक डीमैट अकाउंट खोलिए और ETF में स्टार्ट करना चालू करिए। सो कौन ETF में स्टार्ट कर सकता है? कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, फर्स्ट टाइमर इन स्टॉक मार्केट्स हो सकता है, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है जिसको डेट या गोल्ड का भी बेनिफिट लेना है, वो इसमें आ सकता है। एक्सपीरियंस स्टॉक ट्रेडर्स भी इवन आजकल सेक्टर्स के ऊपर ETF ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे सेक्टर रोटेशंस होते हैं वो सेक्टर्स को पिकअप करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉक्स को सेलेक्ट करने का प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे लगता है अब IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, मैं कौन सी कंपनी लूँ ये मेरे लिए बड़ा सवाल है, तो बेटर है कि हम IT का ETF ही ले लेते हैं। डे ट्रेडर्स भी इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर्स भी इसमें आ सकते हैं, सैलरीड है, प्रोफेशनल्स है जिनके पास टाइम नहीं है मार्केट्स के अंदर, वो चाहते हैं एक ऑटो पायलट मोड पे मैं इन्वेस्ट करूं, तो वो भी ETF के अंदर इजीली प्ले ऑन कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? आई होप सो ये मॉड्यूल आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आप और कुछ बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते होंगे तो इस कोर्स को एनरोल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल इन्वेस्ट ऐप के ऊपर आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, iOS पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। आप इसमें जस्ट अपना एक लॉगिन करिए और अपने ETF के फ्री कोर्स को एक्सेस करिए, और बाकी जो 10 मॉड्यूल्स हैं उनको भी देखने की कोशिश करिए। इस मॉड्यूल के कुछ इंपॉर्टेंट की टेक अवेज हैं, जैसे ETF एक बास्केट है, एक स्टॉक या की तरह ही ट्रेड करता है। मैं कह भी सकता हूँ कि इट्स ट्रेडेड लाइक ए स्टॉक मैनेज बाय ए म्यूचुअल फंड। ये आपने जैसे थाली देखा होगा जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ही आपको ETF में भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स मिल जाएंगे। आप बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। आप और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे है देन म्यूचुअल फंड्स को, लो कॉस्ट है, कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। इवन हाउस वाइफ, सैलरीड, स्टूडेंट, एनीवन कैन ओपन ए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड दे कैन एक्सेस ETF इन ए ईजी वे। और आपने देखा कि लास्ट 20 साल में 12 से 15% का एनुअल रिटर्न भी है, विच वेरी इजी फॉर टू बीट द FDs एंड अदर सेविंग अकाउंट्स ईजीली। सो आज हमने 3-4 चीज़ों को समझने की कोशिश की। ETF का कॉन्सेप्ट, ETF वर्सेस स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स, ETF के कुछ मिथ्स और उसके बेनिफिट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं ETFs को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।